हम अपने बच्चों के साथ निकल के भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। खुदारा वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करते हैं, DIG से जो हर वक्त अपने जवानों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि IG साहब से आप बात करें, हमें जो है दोबारा से बहाल किया जाए। हम मजबूर हो चुके हैं कि जैसे आप लोगों को ने बताया कि 225 जवानों को फारिग कर दिया गया, उसमें सिर्फ ये नहीं कि अंडर 3 हैं, उसमें ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने 16-16 साल सर्विस की है, समझ गए ना, 12 साल सर्विस की है। ख़वातीन भी इसमें हैं, कम से कम जो 25 से 30 ख़वातीन हैं जिनको फारिग किया गया। हमारे IG साहब ने 16 महीने बाद कमेटी बनाई है, फिर वो कहते हैं कि एडिशनल IG साहब हैं जो डोगर साहब हैं, उन्होंने गलत फैसला किया कि आप अगर डोगर साहब को दे रहे हैं ये इख्तियारात, तो लाजमी बात वो बच्चे नहीं है दूध पीने वाले। यहाँ जब डोगर साहब देखते हैं, सुनते हैं, वो फाइलें IG साहब के पास जाते हैं, वो फिर मार्क देते हैं कि ओके करना है कि नहीं करना है। क्या IG साहब, IG का मतलब क्या है? एक जनरल है, मेरी एक बात सुने, वो एक जनरल है, एक देखें वो जनरल है। जनरल कोई माम चीज़ नहीं होती है, पूरा बलूचिस्तान उनके अंदर में है। अभी जैसे भाई ने कहा कि हमारे इसमें 3 जवान शहीद हुए, क्या आप उन्हें भी गैर गाजरी कहेंगे? आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दें। 3 जवान शहीद हुए, एक बाज़ार में शहीद हुआ है, एक जो है नौकली में शहीद हुआ, एक पुलिस लाइन के अंदर शहीद हुआ है। हमने गैर हाज़िरी की, हम मानते हैं। हम 10 साल के बाद दोबारा आए, डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया, 1 बाय 1 करके हमें सुना है और हमें जो है वापस बहाल किए। उसके बाद हमने एक गैर हाज़िरी नहीं की है। 80% को सैलरी मिली है, 20% को सैलरी नहीं मिली है। हम कभी जाते हैं, वो कहते हैं AG के पास जाओ, AG में जाते हैं, वहाँ पे मालिक इमरान बैठा हुआ, खातादार, परसेंटेज दो हमें, हमारे पास सबूत है, समझ गए ना। लड़कों को तनख्वाहें मिली, उसने परसेंटेज लिए। जब लड़कों ने कहा हमने भाई 12-12 महीने ड्यूटी कर ली है, 8-8 महीने की, हमारे जेब में खाने के लिए नहीं, हम आपको कहाँ से दें? जिसमें 212 कैंडिडेट हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली। हम वज़ीर आला साहब के पास गए, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने IG साहब को आपको बता दिया, वो नज़रसानी करेंगे। नज़रसानी आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह मीडिया वाले हैं, 16 महीने बाद कब कमेटी बनती है? आप लोग सब समझदार हो माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए। हमारे IG साहब ने 16 महीने बाद कमेटी बनाई है, फिर वो कहते हैं कि एडिशनल IG साहब हैं जो डोगर साहब हैं, उन्होंने गलत फैसला किया। आप बताएं, घर में जो मेंबर होता है, एक को आप मुंतखब करते हो कि वो लीड करेगा, बाकी उसके काम में दखल अंदाजी नहीं देगा। हमारे IG साहब ने मुंतखब किया डोगर साहब को कि भाई आपने इन बंदों को सुनना है, 1 बाय 1 करके आपने बुलाना है। 5-5 बंदों को आपने कमरे में बुला के मीटिंग की। हमसे पूछा गया, सुबह हम 8 बजे जाते थे, पेशी हमारी 4 बजे होती थी, 5 बजे होती थी, हम इंतज़ार करते थे, भाई आज मीटिंग आज कैंसिल हो गया, आपने कल आना है। हम कल भी गए हैं। कोई जवान ज़ियारत से आ रहे हैं, कोई सिब्बी से आ रहे हैं, कोई जॉब से आ रहे हैं, अपने सारे काम छोड़ के। जिन लोगों ने छोटे छोटे रोज़गार बनाए थे, वो रोज़गार उन लोगों ने अपने ख़त्म कर दिए, सिर्फ इसलिए कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम इसके लिए से। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मौका दिया गया, लिहाजा आज आपकी तवस्सुत से हम इस बात की सही वज़ाहत करते हैं कि 1-1.5 साल से मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रूह से IG बलूचिस्तान ने काफ़ी तादाद में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने व महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बिना पर अपनी मुलाजमत पर बहाल कर दिए थे, जिसमें AG बलूचिस्तान से जोड़ तोड़ बारगेनिंग में अक्सर एहलकार अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जबकि 225 एहलकार जो नागज़ीर वजूहात की बिना पर AG बलूचिस्तान के मुतल्लिका एहलकारों को एकोमोडेट न करने पर तनख्वाह से महरूम है। इस बात पर महकमा पुलिस, महकमा दाखिला कई बार ख़त किताबत नौजवानों के हक़ में कर चुकी हैं, लेकिन AG बलूचिस्तान बेजा बज़िद है और ये मुलाजमीन अपनी फ़राइज़ बखूबी अपने अब तक सर अंजाम देते रहे और अब तक दे रहे हैं। कुछ भी हमारे साथी अभी भी ऐसे जो अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। हाज़िरी रजिस्टर, रोज़नामचा में रवानगी और मद नंबर को से असली वसूल करना और वापस करना, इस बात की वाज़ेह सबूत हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पोलियो ड्यूटी के दौरान नवाकिली में एक जवान शहीद भी हुआ था। लिहाजा मज़ीद बरा ये अमर आपके इल्म में लाना चाहते हैं कि मीडिया ने जो न्यूज़ नशर की जो गलत बयानी पर मबनी है, इन 225 में से जो महकमा पुलिस ने AG के बेजा मुदाखलत पर दोबारा बिला वजह बग़ैर किसी इज़हार वजू और सुनवाई के मौका दिए बग़ैर बैक जुम्बश कलम डिस्चार्ज कर दिए,
जिससे मंदरजा बाला कई ख़ानदानों को फाकाकशी पर मजबूर कर दिए, जिसकी हुकाम बाला से कोई उम्मीद न थी। और मीडिया की इस गलत बयानी और बेजा प्रोपेगंडे से तमाम मुलाजमी के अलावा महकमा पुलिस की भी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई और ये महकमे पर बेजा दबा है, जिसके लिए महकमे के नौजवानों ने कम आमदनी के बावजूद कुर्बानी दी और देने के लिए तैयार हैं। मीडिया के हवाले से हकीकत की चश्मपोशी और बेजा प्रोपेगंडे और महकमा पुलिस के नौजवानों के इज़्ज़त नफ्स को मजरू करना और मुतहद ख़ानदानों को फाकाकशी पर मजबूर करने की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इस हकीकत को साबित करने के लिए अदालत आलिया से हमने रजू किया है, जहाँ हमें इंसाफ की उम्मीद है। आखिर में हम एक बार फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। जी 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 मीडिया ने आपको मौका किया, मीडिया को एक चीज़ मिली, लेटर मिला, जी आप लोगों को मिला, जी जी मीडिया ने उसको चलाया, जी मीडिया ने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं चलाई। अच्छा, आप इसको मुझे इल्ज़ाम जो है ना मीडिया को ठहरा। मीडिया इसलिए मीडिया से आप हम ये बताएं, आप अंडर 3 हैं क्या है? आप मीडिया वाला सब पहले मैं आपको मीडिया, बाद में मैं आपको अंडर 3 का भी बता दें, जवाब दे। मीडिया का इसलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया को ये लेटर मिला है, मीडिया को ये लेटर मिला है जो मीडिया पे शेयर हुआ, इसमें ये सब, इसमें कई ये नहीं लिखा है कि इन लोगों ने गैर हाज़िरिया की है और अपने ड्यूटी से गफलत बरती है, कई भी इसमें यह नहीं लिखा हुआ है। आप नाराज़ नहीं हो जाए, जो प्राइमरी पहल साफ़ी होते हैं उसने ये चीज़ दे के आगे शेयर कर दिया। इसमें सिर्फ ये लिखा है तमाम DIGs को लिखा है जी हाँ, कि इनको रिलीव कर दें, जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, जी वो फारिग करें। जी हाँ, ये लेटर ये है, जी इससे पहले जो लेटर है जी वो किधर है? वो तो मीडिया पे ये चीज़ दिखाया गया है, आपके पास ये सबूत है। और रह गई आपका, आप बात सुनिए, रह गई आपका दूसरा सवाल, आप मीडिया को वो मैंने जवाब दे दिया आपको। ये मीडिया दूसरा अंडर 3 का पूछ रहा है। मीडिया ने वही चलाया ना। जी गलत मीडिया कोई नहीं मिली। असल में जो है मीडिया को जो है Excuse गलत me, गाइड किया गया। सर बात ये है ना कि जैसे आप लोगों ने बताया कि 225 जवानों को फारिग कर दिया गया, उसमें सिर्फ ये नहीं कि अंडर 3 हैं, उसमें ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने 16-16 साल सर्विस की है, समझ गए ना, 12 साल सर्विस की है। अभी जैसे भाई ने कहा कि हमारे इसमें 3 जवान शहीद हुए, क्या आप उन्हें भी गैर हाज़िरी कहेंगे? आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दें। 3 जवान शहीद हुए, एक बाज़ार में शहीद हुआ है, एक जो है नौकली में शहीद हुआ, एक पुलिस लाइन के अंदर शहीद हुआ है। हमने गैर हाज़िरी की, हम मानते हैं। हम 10 साल के बाद दोबारा आए, डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया, 1 बाय 1 करके हमें सुना है और हमें जो है वापस बहाल किए। उसके बाद हमने एक गैर हाज़िरी नहीं की है। 80% को सैलरी मिली है, 20% को सैलरी नहीं मिली है, जिसमें 212 कैंडिडेट हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली। हम वज़ीर आला साहब के पास गए, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने IG साहब को आपको बता दिया, वो नज़रसानी करेंगे। नज़रसानी आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह मीडिया वाले हैं, 16 महीने बाद कब कमेटी बनती है? आप लोग सब समझदार हो माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए। हमारे IG साहब ने 16 महीने बाद कमेटी बनाई है, फिर वो कहते हैं कि एडिशनल IG साहब है जो डोगर साहब है, उन्होंने गलत फैसला किया। आप बताएं, घर में जो मेंबर होता है एक को आप मुंतखब करते हो कि वो लीड करेगा, बाकी उसके काम में दखल अंदाजी नहीं देगा। हमारे IG साहब ने मुंतखब किया डोगर साहब को कि भाई आपने इन बंदों को सुनना है, 1 बाय 1 करके आपने बुलाना है। 5-5 बंदों को आपने कमरे में बुला के मीटिंग की। हमसे पूछा गया, सुबह हम 8 बजे जाते थे, पेशी हमारी 4 बजे होती थी, 5 बजे होती थी, हम इंतज़ार करते थे, भाई आज मीटिंग आज कैंसिल हो गया, आपने कल आना है। हम कल भी गए हैं, कोई जवान ज़ियारत से आ रहे हैं, कोई सिब्बी से आ रहे हैं, कोई जॉब से आ रहे हैं, अपने सारे काम छोड़ के। जिन लोगों ने छोटे छोटे रोज़गार बनाए थे वो रोज़गार उन लोगों ने अपने ख़त्म कर दिए, सिर्फ इसलिए कि इस जो गवर्नमेंट मुलाजिम इसके लिए सिर्फ। दूसरी बात, 1 मिनट में आपके बात का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों तक जो मैसेज पहुँचा है वो अधूरा मिला है, ठीक है, आपको मैसेज मिला है, लेकिन पूरी बात नहीं मिली है। आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ इख्तलाफात के लिए नहीं आए, समझ गए। हमें 14 जून को निकाला, हम 15 जून को यहाँ पे आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन हमें आप लोगों ने कहा कि नहीं भाई आप लोग सही नहीं, हम लोग हट गए आप लोगों की बात मान के। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने आज हमें मजबूर किया यहाँ आने पे। क्यों? इससे पहले 2 दिन पहले हमारे खिलाफ बातें हुई हैं कि इन लोगों ने गैर हाज़िरी की, फलाना किया। ठीक है भाई, हमने गैर हाज़िरी की, हम मानते हैं, हमें बुलाया गया, हमें सुना गया, हमारे हर एक की रिक्वायरमेंट सुनी गई, कहाँ थे, क्यों थे, हम आपको गोल्डन चांस दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा मोस्ट वेलकम। उस फाइलों के बाद वो फाइलें जाती हैं IG साहब के पास। यहाँ जब डोगर साहब देखते हैं, सुनते हैं, वो फाइलें IG साहब के पास जाते हैं, वो फिर मार्क देते हैं कि ओके करना है कि नहीं करना है। क्या IG साहब, IG का मतलब क्या है?
एक जनरल है, आप मुझे मेरी एक बात सुने, वो एक जनरल है, एक देखिए वो जनरल है। जनरल कोई माम चीज़ नहीं होती है, पूरा बलूचिस्तान उनके अंडर में है, समझ गए ना। उन्होंने जो ये स्टेप उठाया उनको सोचना चाहिए था कि आप अगर डोगर साहब को दे रहे हैं ये इख्तियारात, तो लाजमी बात वो बच्चे नहीं है दूध पीने वाले, समझ गए ना। आप जवानों को बुला के सुन रहे हो, 500 से 700 बंदे आपने बहाल किए हैं, ठीक है, आपने बहाल करवा दिए बंदों को। आपने 80% को तनख्वाहें मिल रही हैं, उसमें 20% को आप सैलरी नहीं दे रहे हो। हम कभी जाते हैं, वो कहते हैं एजी के पास जाओ, एजी में जाते हैं, वहाँ पे मालिक इमरान बैठा हुआ खातादार, परसेंटेज दो हमें, हमारे पास सबूत है, समझ गए ना। लड़कों को तनख्वाहें मिली, उसने परसेंटेज लिए। जब लड़कों ने कहा हमने भाई 12-12 महीने ड्यूटी कर ली है, 8-8 महीने की, हमारे जेब में खाने के लिए नहीं, हम आपको कहाँ से दें? ठीक है, आप हमें तनख्वाह दो, हम आपको देते। किस्सा जो रुका है, टोटल बंदे मैक्सिमम, टोटल बंदे, आपसे मैंने जो सवाल किया अपने मीडिया के हवाले से किया, आप जाने आपका महकमा, मैं वही बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो न्यूज़ दी है परसों, वो गलत न्यूज़ चलाई, अधूरी न्यूज़ चलाई। आप मीडिया अधूरी न्यूज़ नहीं चलाता, मीडिया जो है ना अधूरी थी, हमारे पास सबूत है, हम सबूत दिखा सकते हैं, हमने गैर हाजिरी नहीं की है। जो उसके डिपार्टमेंट का और आपका जो है ना, उसमें आप लोगों का साहब मुझे ये बताओ टोटल बंदे हैं आप लोग, और 80% आप बताएं कि 80% जो तनख्वाहें दे रहे थे उनको भी बरतरफ, उनको भी, उनमें से भी कुछ लड़के हैं बरतरफ हो चुके हैं, समझ गए। अभी भी कुछ बेचारे हमारे साथ है, इस टाइम सैलरी मिल रही थी उनको, समझ गए ना। और दूसरी स्पेशल बात मैं आपको बताऊं कि लड़कों को फारिग किया जाता है मिसाल के तौर पे 14 तारीख को, 14 जून को, समझ गए, और जबकि लेटर उन्हें दिया जाता है जुलाई में। अगर इस दौरान अगर वो बंदा शहीद हो जाता है या फौत हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? एक महीने के बाद, समझ गया, कम से कम महीने बाद वहाँ पे, मतलब ये कि हमारा टाइम बार हो जाए, हम अपील नहीं कर सके। अभी कुछ फीमेल बेचारी कल मुझे कॉल की कि सर हम तो कल तक ड्यूटी में जा रहे थे, लेकिन हमें तो डिपार्टमेंट ने लेटर दे दिया आपका तो 14 जून को है, अभी हम क्या करें? मैंने कहा आप तो टाइम बार हो चुका है आपका, जबकि उसके पास सबूत है कि उसने अटेंडेंस लगाई हुई है। मेरे पास सबूत है, 19 को मिला है, 19 को मिले, 8 को 14 जून को हमें मिला 14 जून को मिला है जी। और ऐसे लड़के जिनको 5 जुलाई को लेटर मिला, मुझे अभी ये भाई 8 जुलाई को डिसमिस हुआ, 19 को मुझे लेटर मिला है, मैंने रिसीव किया। ये रिसीव इनके पास लेटर मेरे पास है, आप महकमे से भी ले सकते हो, मेरे पास भी। और दूसरा जो मुझे ये बताएं कितने टोटल आप लोग, कितने लोग हैं? इस वक्त हम 225 हैं जो तनख्वाह, जो हम दोबारा वाले नहीं करें, जो 10 साल वाले, जो टोटल मतलब ये कम से कम आप ये लगा सकते हैं 7 से 800 बंदे हैं जी। डोगर साहब ने कितने लोगों को बहाल किया, उनमें से कितनों को फारिग किया, ये बताओ। 225 को वापस फारिग कर दिया, 800 जवान हैं, 800 या कम वेश, कम वेश इतनी हैं, जिसमें से 225 अभी जो है निशाने में आ गए हैं और लेटर मिल रहे हैं अभी आइंदा वक्तन व वक्तन। आइंदा का आपका नाया अमल क्या, कोई कोर्ट में गए हैं या कोई अपील की है क्या आपका? देखिए, हम लोगों ने कानूनी तौर पे अपील की है, जो हमें कानून ने सिखाया है, समझ गया ना। हम अपने डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ ना जाते हैं ना जाएंगे, समझ गया। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ जब हमने परसों न्यूज़ सुनी, जिसमें बाकायदा हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा जो हमारे ख़िलाफ़ बातें हुई हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें आपको पता है 3 जवान शहीद हुए, कई ऐसे अभी भी फीमेल बेचारी हैं, ASI है रैंक उनका, वो बेचारे सदमे में पड़ी हुई। ख़वातीन भी इसमें हैं, कम से कम जो 25 से 30 ख़वातीन हैं जिनको फारिग किया गया। ASI भी मेरे ख्याल है, लेकिन ये हमारे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट जी हाँ। तो ख़वातीन देखिए वो यही चाहते हैं कि हम मीडिया पे नहीं आना चाहती है, वो कहते हैं जो नवा किले में बंदा शहीद हुआ है जी, उसके लिए कोई लेटर जारी हुआ है या नहीं हुआ है? वो हज़ारा बरादरी में से पोलियो, 1 मिनट मैं आपको पोलियो ड्यूटी के दौरान वो शहीद हुआ, तो उसके बाद हमें मालूमात नहीं कि वो लेटर अगर उसको शहीद वो डिक्लेयर करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, तो हम भी जी अभी तक उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है, क्योंकि ये वक्तन जैसे जैसे उनके पास फाइलें पड़ी हुई है, वो स्टेप बाय स्टेप फाइलों को ओपन करते जा रहे हैं। कल न्यूज़पेपर में आया था कि जवाद डोगर साहब का नाम लिखा था कि कवायद और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी अपने इख्तियारात के नाजायज़ वो इस्तेमाल किया जवाद डोगर साहब ने, जिसका ये सबूत है। जवाद डोगर साहब ने जितने बंदों को बहाल किए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, इसमें वाज़ेह अल्फाज से अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि ये इस फैसले के तहत उसने बहाल किए। ये आप लोग क्या करना चाहते हैं?
मजीद अभी जो है इंशाल्लाह जहाँ से हमने डिपार्टमेंटल अपील की है, हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, हम अदालत भी जाएंगे। हमारे सारे जवान जो है फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं, हम अपने बच्चों के साथ निकल के भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। खुदारा वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करते हैं, DIG से जो हर वक्त अपने जवानों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि IG साहब से आप बात करें, हमें जो है दोबारा से बहाल किया जाए, हम मजबूर हो चुके हैं। अच्छा ये बताएं कि जब डोगर साहब जा रहे हैं, आपने कहा ना कि ये IG साहब ने 1 साल वो फाइल नहीं देखी आप लोगों को? अभी यही तो हम कहना चाहते हैं ना। देखिए माशाल्लाह अभी 12 महीने बाद 16 महीने बाद उन्हें ये कहाँ से याद आ गया कि कमेटी बनाई जाए। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हाई कोर्ट का जो रूल होता है 45 डेज़ के अंदर आप क्या कर सकते हो, जवान अगर उसके ऊपर कोई केस है या वो कहीं पे मुलव्वस है या उसके ऊपर कोई है, आप उसे निकाल सकते हैं। समझ गए, ये अथॉरिटी आपके पास होती है। लेकिन अभी आप लोगों के सामने है कि 1 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल के बाद कमेटी बनाई गई। जब से सबसे पहले तो ये जो कमेटी है ये गैर कानूनी है, इस कमेटी को जो है तस्वुर नहीं किया जा सकता। समझ गए, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने कहा था मैं आपने आपके IG को कह दिया है, वो आपके ये जो 212 कैंडिडेट जो रह गए इनको सैलरी मिल जाएगी। समझ गए ना। तो वो उल्टा हम लोगों को क्या किया गया, अभी वक्तन हर हफ्ते आप जाते हैं, 15 दिन के बाद देखते हैं 60 लड़के निकल रहे हैं। अभी ऐसे बेरोजगार बेचारे जिन लोगों ने 26 साल के बाद भी अपील की है वो भी ओके हुए हैं। समझ गए। तो हम लोग तो अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी नसीब अपने अपने होते हैं। हमने सिर्फ ये एक न्यूज़ देखी, जैसे कि पिछले दिनों एक न्यूज़ चली है, हम उसका भी जवाब देना चाहते हैं कि भाई आप लोगों को जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो अधूरे बताए गए। हम आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं कि कल आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ठीक है, अधूरी कहानी जो है उसका फ़ायदा नहीं होता है। समझ गए ना। अभी इसमें कई ऐसे जवान बेचारे मायूस हो गए। एक सवाल किया कह रहे कि भाई अभी तो हम लोगों को हमें चैनल पे आ गए हैं, अभी हमें न्यूज़ में बताया जा रहा है, अभी हमारे साथ क्या होगा, हमारा तो ड्रामा बनाया जा रहा है। जबकि ऐसे ऐसे जवान है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, बेचारे रंग करके गुजारा कर रहे। ऐसे बेचारे थे जो 8 घंटे यहाँ ड्यूटी करते थे और जाके नाइट जो है वो चौकीदारी कर रहे, क्योंकि पेट को तो पालना है ना। आप हैं, अगर आपको 1 महीने की अगर सैलरी ना मिले तो आप क्या करेंगे, जबकि हम लोगों ने 12-12 महीने 16-16 महीने जवानों ने बर्दाश्त किए हुए हैं। ये आपका एक सवाल वो आपने कहा कि IG के पास फाइल, ये बात एक बंदा बहाल हुआ है। ये बहाल होने के बाद इधर सेंट्रल पुलिस ऑफिस और इधर ये देखो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सब के आर्डर उनके पास भी हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीचे जाके AIG इस्टेब्लिशमेंट उसको दस्तखत करता है। ये इसका ये मतलब है ये SDXX ग्रीन पेपर पे आर्डर उसको मिलता है, इजाज़त उसको मिलता है। और दूसरा बात ये कि न्यूज़ पे ये शायद वो हमसे भी ज़्यादा, वो आपने कहा कि मीडिया भाई ने कहा कि वो असल में इसने हमारी दिल आज़ारी हुई, न्यूज़ में ये चीज़ चला, इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा कल जंग अखबार में भी यही चीज़ दिया था, कवायद व ज़वाबित, एक भी कवायद ज़वाबित के बगैर नहीं। आप पता नहीं हम सियासी उसके शिकार हो गए, किसके शिकार हो गए, हम सब कवायद व ज़वाबित के तहत ही हम ये चाहते हैं कि जो अभी भी कुछ अंदर जो कुछ साथियों को चाहिए मेरे पास है, हम चाहते हैं कि वो ख़त्म किया जाए। समझ गए ना। आपस के इख्तलाफात में हम जवानों को ना लाया जाए। ठीक है ना। आपस में कुछ जवान हैं जिनकी आपस में मेरा ख्याल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आपस में एक दोनों का मतलब इख्तलाफात हैं। ठीक है ना। तो वो समझ गए होंगे। ठीक है ना। हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। हम ये चाहते हैं कि भाई वो हमें निशाना बीच में मत बनाए, क्योंकि अगर हमें बुलाया गया इज्जत से, हमें बाकायदा हम लोगों ने वेट करके हमें सुना गया एक एक करके, जो बंदा अगर गैर हाजिर था उसने अपने सबूत दिखाए कि हमारी ये मजबूरी थी। समझ के कोई हॉस्पिटल में था, A to Z इंसान है, लाइफ में एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से वो इंसान स्टेप नहीं उठा सकते दोबारा, लेकिन वो जब दोबारा जाता है तो वहाँ पे टाइम ख़त्म हो जाता है, उन्हें कहा जाता है आप आ रहे हो, तो वो चले जाते हैं। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।